बड़ी खबर इस वक्त की हाई लेवल बैठक पर सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंकवाद को करारी चोट पहुंचाने का निर्देश, पीएम ने तीनों सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट दे दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हाई लेवल बैठक पर, ये बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंकवाद को करारी चोट का निर्देश है। और बता दें आपको कि पीएम ने तीनों सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट दे दी है। दरअसल आज बहुत बड़ी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है और इस बैठक में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है कड़े और बड़े एक्शन के लिए। दरअसल इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा सीडीएस भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास पर ये बहुत बड़ी हाई लेवल बैठक, जिसमें सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है कि कड़े और बड़े एक्शन के लिए जो भी एक्शन आतंकियों के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ लिया जा सकता है वो ले सकती हैं। ये खुली छूट है तीनों सेनाओं के लिए। थल, जल और वायु सेना पूरे एक्शन मोड में भी हैं। आपको बता दें कि लगातार एक्सरसाइज भी कर रही हैं तीनों जो सेनाएं हैं। बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया गया, अलर्ट पर हैं जो सुरक्षा बल हैं या फिर जो सेना की यूनिटें हैं बॉर्डर के आसपास जिन बैरक्स में मौजूद हैं, वहां उन्हें अलर्ट रखा गया है। और आज जो बड़ी बैठक हुई है, बड़ी मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री आवास पर, उससे बहुत बड़ा यह संकेत मिल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि तीनों सेनाओं को कड़े और बड़े एक्शन के लिए खुली छूट दे दी है। ये बड़ी खबर है। पीएम का आतंकवाद को करारी चोट पहुंचाने का संकल्प, तीनों सेनाओं के हाथ पूरी तरह से खुले हैं बड़े एक्शन के लिए। जो भी देश के दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ कड़ा और बड़ा प्रहार अब होगा। इसके लिए फ्री हैंड तीनों सेनाओं के लिए दे दिया गया। ये बड़ी खबर है। आपको फिर याद दिला दें कि लगातार सेना, थल, जल, वायु सेना एक्सरसाइज कर रही है, अपनी तैयारियां कर रही हैं और एक तरफ बॉर्डर पर लगातार मूवमेंट भी हो रहा है और एक्सरसाइज भी चल रही है, यानी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्लानिंग भी की जा रही होगी कि कैसे दुश्मनों को जवाब देना है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार देश में उबाल है, लोगों के अंदर गुस्सा है और लोग चाहते हैं कि जो आतंकी हैं या आतंकी के जो आका हैं, जहां से आतंकियों की जड़ें जुड़ी हुई हैं, वहां जवाब दिया जाए, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और ये जवाब किस अंदाज में होगा ये भविष्य जरूर बताएगा, लेकिन सरकार कई स्तर पर तैयारियां कर रही है। सेनाओं को अलर्ट रहने को कहा गया है, फ्री हैंड दिया गया है। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक स्तर पर भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एक तरफ सिंधु जल समझौता जैसा बड़ा कदम जिसे ब्रेक कर सरकार ने लिया है, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मार हो सकती है। दूसरा, डिप्लोमेटिक तरीके से जो सरकार ने कदम उठाए हैं, उनमें जो अगर हम बात करें, बहुत स्तर पर ये कदम उठाए गए हैं जिसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। और आज की बैठक से जुड़ी जो बड़ी बात है वो ये कि तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया गया है बड़े एक्शन के लिए। वो आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करेंगे, ये कहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने और दृढ़ संकल्प भी लिया गया है आतंकियों के सफाई के लिए। और स्वाभाविक है कि इसके संकेत, यानी पिछले अगर हम दो उदाहरण देखें तो पाकिस्तान पीओके में घुसकर बड़े एक्शन लिए गए थे आतंकवादियों के खिलाफ, उनके कैंप को ध्वस्त किया गया था, लॉन्च पैड को ध्वस्त किया गया था और संभव है कि ऐसा कोई प्लान फिर तैयार किया जा रहा हो। आज जो बड़ी हाई लेवल बैठक हुई है प्रधानमंत्री आवास पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिनमें तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में शामिल थे। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सीडीएस भी इस बैठक का हिस्सा थे। स्वाभाविक है कि विस्तृत चर्चा जरूर हुई होगी और इसके बाद फ्री हैंड दे दिया गया है तीनों सेनाओं को। कैसे और किस रूप में ये सेना अपने दुश्मनों से निपटेंगी, आतंकियों से निपटेंगी, इस पर संभव है कि और विस्तृत रणनीति सेना अपने स्तर पर बनाए। लेकिन फ्री हैंड पीएम मोदी की तरफ से मिल गया है। पीएम का आतंकवाद को करारी चोट पहुंचाने का संकल्प इस बैठक के बाद नजर आ रहा है।
और दिल्ली से न्यूज 18 संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या और डिटेल इस हाई लेवल बैठक से जुड़ी हुई? देखिए, अभी बैठक जो है तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा चली और इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएस अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। और 1 घंटे से ज्यादा इस बैठक में पहलगाम अटैक के बाद भारतीय सेना की तैयारी और बाकी जो मौजूदा हालात है उसके बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। उसके बाद एक ब्रीफ जो है मैसेज जो है वो आया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय सैन्य बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है उन्होंने। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि हमारी जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या होगा, इसके टारगेट कौन से होंगे और इसका समय क्या हो, इस प्रकार के सारे ऑपरेशनल फैसले लेने के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। यानी कि अब जो भी ऑपरेशन होगा उसके लिए सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से सेना को कह दिया गया है कि जो चाहे जिस तरीके का फैसला, जिस तरीके का अटैक या जिस तरीके का भी एक्शन लेना है वो ले सकते हैं, वही लेंगे और जगह, दिन, तारीख सब वही तय करेंगे। बिल्कुल संदीप, अगर पिछले 2 उदाहरण देखें तो तब भी इसी तरह का अंदाज था कि फ्री हैंड सेनाओं को दिया गया था और उसके बाद हमने बड़े एक्शन भी देखे और कुछ उसी तरह का ऐसा लग रहा है कि शायद अंदाज है। और हो सकता है कि स्वाभाविक है कि जब सेना को फ्री हैंड दिया गया तो अपने हिसाब से तैयारियां होंगी, अपने हिसाब से रणनीति बनेगी, प्लानिंग बनेगी और समय के साथ हमें वो नजर भी आएगा। संदीप, बिल्कुल, देखिए जिस वक्त ये चीन और भारत के बीच विवाद शुरू हुआ था पूर्वी लद्दाख में, उस वक्त ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा खुला छूट दिया था सेना को कि ग्राउंड में किस तरीके का एक्शन लेना है, फैसला लेना है, वो खुद डिसाइड करेंगे कि क्या फैसला लेना है। उसके लिए बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है कि आपको हेडक्वार्टर में जाके बात करनी है, वहां से परमिशन लेनी है। जो भी फैसला लेंगे सेना के कमांडर, लोकल स्तर के कमांडर आसानी से किसी भी तरीके के एक्शन को लेकर फैसला ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी सेना को पूरी छूट दी थी अपने हिसाब से ऑपरेशन करने। जी संदीप, ठीक है, आपका शुक्रिया अपडेट्स देने के लिए। तो कुल मिलाकर तीनों सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट का जो ये चेहरा है ये बेनकाब होते हुए आप धीरे धीरे देख रहे हैं। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब जांच का दायरा जैसे जैसे विस्तार ले रहा है, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। जांच की इन्हीं कड़ियों के बीच घटना के समय का एक और सनसनीखेज वीडियो हमारे पास है और वो वीडियो उस समय का है जब गुजरात का रहने वाला ऋषि भट्ट नाम का एक शख्स जिप लाइन राइड शुरू कर रहा था। और ये वीडियो ऐसा सबूत है जिसका इस्तेमाल अब एनआईए अपनी जांच में कर रही है। पहलगाम हमले में एनआईए के हाथ लगा चौंकाने वाला सबूत। क्या जिप लाइन ऑपरेटर का पहलगाम हमले से कोई कनेक्शन है? क्या जिप लाइन ऑपरेटर के इशारे के बाद हुआ हमला? जब जिप लाइन वाले वीडियो में कैद हुआ पहलगाम नरसंहार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 22 अप्रैल को पहलगाम की इन वादियों में जो खूनी तांडव मचा उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। अब जो सबूत सामने आया है उसने नरसंहार की पूरी कहानी बदल दी है। इस सबूत ने एनआईए को भी चौंका दिया है। और अब सवाल ये कि क्या ये हमला पहले से प्लान किया गया था? गुजरात से आए टूरिस्ट ऋषि भट्ट जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थे उसी जिप लाइन पर राइड ले रहे थे जिस पर से ये खौफनाक साजिश कैमरे में कैद है। देखिए पूरा वीडियो जो सिर्फ एक राइड नहीं बल्कि नरसंहार की लाइव रिकॉर्डिंग का सबूत बन गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। इस
इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही जिपलाइन ऑपरेटर राइड शुरू करता है, वो अल्लाह अकबर कहता है और अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैठो। ऋषि भट्ट का आरोप है कि जिपलाइन ऑपरेटर के इशारे पर ही नरसंहार शुरू कर दिया गया। डाउटफुल वो बंदा लग रहा है क्योंकि मेरे आगे 10 बंदे गए थे, वो 10 बंदों में कहीं भी उसने कुछ जिक्र नहीं किया है, बट जब मैं कर रहा था तब उसने 3 बार अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला। दूसरा बंदा जो पीछे था वो कुछ उर्दू की किताब पढ़ रहा था। ये सारी चीज अहमदाबाद 23 तारीख को पहुंच के हम फैमिली के साथ वीडियो देख रहे थे, तब मेरे माइंड में और मेरे बड़े भाई के माइंड में आई कि अभी तक के कोई वीडियो में ये चीज नहीं है और यहीं पे ये बंदा बोल रहा है और फायरिंग शुरू हो गई। वीडियो में सिर्फ गोलियों की आवाजें नहीं है, उसमें दर्ज है डर, भगदड़, चीखें और वो खौफ जो नरसंहार की गवाही दे रहा है।